हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 10th पार्ट। इससे पहले मैंने आपको इसका 9th पार्ट पढ़ा दिया हुआ है और उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट भी तैयार कर दिया गया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस 10वें भाग में आय और व्यय पर आधारित प्रश्न। सबसे पहले हम कुछ टर्म्स समझेंगे, उसके बाद इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। देखिए, यहाँ पर 3 टर्म्स आपको समझना ज़रूरी है। क्या-क्या चीज़ें हैं? आय, व्यय और बचत। आय, व्यय और बचत। इस व्यय को हम खर्च भी बोलते हैं, ठीक है? तो ये 3 चीज़ें होती हैं। जैसे आप समझ लीजिए यहाँ पर कि मान लीजिए एक व्यक्ति ₹100 कमाता है। कितना रुपए? ₹100 कमाता है और उसमें से वो ₹20 खर्च कर देता है। तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी? 80 हो। इस बात को आपको ध्यान रखना है। दूसरा, मान लीजिए कोई व्यक्ति ₹500 कमाता है और उसमें से वो ₹100 उड़ा देता है या ₹100 खर्च कर देता है, तो उसकी बचत कितनी होगी? 400 की होगी। अगर हम बचत के रिस्पेक्ट में देखें, मान लेते हैं कोई व्यक्ति ₹700 कमाता है और उसमें से वो 500 की बचत करता है, तो वो कितना खर्च करता होगा? तो हम 500 में 700 में से 500 घटा देंगे, आंसर आ जाएगा ₹200। तो इन 3 पॉइंट को आपको समझना, ये एक दूसरे से रिलेटेड है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम व्यय और बचत को जोड़ देंगे तो टोटल आय आ जाएगी। अब चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि आय ए और बी की आय का अनुपात 3:2 है और उनके खर्च का अनुपात 4:3 है। यदि वे क्रमशः 20,000 और 10,000 रुपए की बचत करते हैं तो ए और बी की आय ज्ञात कीजिए। देखिए, इसको लगाएंगे कैसे। सबसे पहले हमें लिखना है आय। तो आय कितनी है? 3 और 2, तो हम इसको 3x और 2x लिख देंगे, ठीक है। अब हमें इसमें रेशियो वाला नहीं घटाना, इसमें हमें रुपया वाला घटाना है। तो रुपया देखिए, 20,000 और 10,000 रुपए की बचत करते हैं, तो ये आय है। आय में से अगर हम बचत घटा दें 20,000, तो 20,000 पूरा नहीं, केवल 20 लिख दो, क्योंकि जीरो लास्ट में लगा देना है और यहाँ से 10,000 घटाना है तो 10 लिख दो। अगर हम इसमें आय में से अगर हम 20,000 और 10,000 रुपए मतलब बचत घटा दें तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा खर्च। खर्च कितना है? 4:3, तो 4/3 ऐसे लिखना है, ठीक है। क्या करना है हमें? आय में से रुपया वाला पॉइंट घटाना है। रुपया कितना था? 20,000 और 10,000 की बचत। तो हम आय में से अगर बचत घटा देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा? खर्च मिल जाएगा। बस अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए और एक्स की वैल्यू निकालिए। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तिर्यक गुणा करेंगे तो 3 त्रिक का 9x, 3 दूनी 6, 60, 4 दूनी 8x और 4 दाहमा 40, ठीक है। अब देखो, 9x में से 8x इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 9x में से 8x घटेगा तो x हो जाएगा। और इधर इधर -40 है, ये -60 उधर जाएगा तो +60 हो जाएगा। तो -40 + 60 आपका आ जाएगा कितना? 20 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 20 आ गई। लेकिन क्या हमसे x की वैल्यू पूछा है? नहीं, हमसे तो पूछा है a और b की आय। तो a और b की कितनी आय है? 3x और 2x। कहने का मतलब टोटल 5x की वैल्यू हमें निकालना है। तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 5 गुणे 20 कर देंगे, तो 5 गुणे 20 आ गया आपका 100। अब देखो कितना जीरो हम छोड़े थे? 20,000 था तो केवल 20 ही लिखे थे, 3 जीरो छोड़ दिए थे, तो 3 जीरो इधर बढ़ा दो आपका, ठीक है। वैसे हमसे अलग-अलग पूछा ना, तो इसको हम 5x की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं? 3x और हमें 4x की निकालना है वैल्यू। 3x और 4x की, तो यहाँ पर बस x की वैल्यू रखो। x की वैल्यू कितनी आ गई? 20, तो 3 गुणे 20 और 2 गुणे 20, मतलब 3 दूनी 6 और 2 दूना 4। अब देखो, यहाँ पर हम 20,000 नहीं लिखे थे, 20 लिखे थे, तो जीरो बढ़ा दो इधर भी और इधर भी जीरो बढ़ा दो। कहने का मतलब आंसर आ जाएगा हमारा 60,000 और 40,000, ऑप्शन नंबर सी। देखो, बड़ा पूरा लिखना नहीं है, नहीं तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाएगा। जितना जीरो छोड़े रहो उतना लास्ट में लगा दो। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर 20,000 नहीं लिखा, हम 20 लिखे, 3 जीरो छोड़ दिए थे, लास्ट में 3 जीरो बढ़ा देना। अगला क्वेश्चन देखो, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। कह रहा है ए और बी की आय का अनुपात 5:3 है, तो इसको हम लिखेंगे 5x/3x और उनके खर्च का अनुपात 9:5 है। तो क्या हमें इस रेशियो को इसमें घटाना है? नहीं, मैंने क्या बोला? रुपया वाला घटाना है। यदि वे क्रमशः 26,000 और 18,000 रुपए की बचत करते हैं तो ए की आय ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है? 26,000 इसमें घटाना है, तो हम केवल 26 लिखेंगे, 1000 नहीं लिखेंगे, मतलब जीरो 3 जीरो छोड़ दिए, लास्ट में लगा देंगे। और इसमें कितना घटाना है? 18,000, तो 18 लिखेंगे।
और ये टोटल बराबर किसके हो जाएगा आपका 9:5 के, क्योंकि जब हम आय में से क्या घटा देते हैं, बचत घटा देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, खर्च मिल जाएगा। अब तिरक गुणा कर लो, 5×5 = 25, 25x, और 26 में से 5 से गुणा करेंगे तो आपका 20×5 100, 6×5 30, 130। 9 का इधर गुणा करेंगे तो 9×3 27x, और 18 का इधर गुणा करेंगे तो 18 9 है 162। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, 25x इधर है, 27x इधर लाएंगे तो -27x हो जाएगा। अब 25 में से हम 27 घटा देंगे तो -2x आ जाएगा, ठीक है। और ये उधर जाएगा प्लस 130 हो जाएगा, तो -162 और प्लस 130 तो घट जाएगा, माइनस में आंसर आएगा कितना आ जाएगा आपका 32। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, एक्स से इसको कट कर देंगे, आ जाएगा 16। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई है। अब देखो क्या पूछा है, तो ए की आय ज्ञात कीजिए। ए की आय मतलब हमें 5x की वैल्यू बताना है, 5x। अगर x की वैल्यू 16 है तो 5x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 16, 16×5 80। लेकिन हमने 3 जीरो छोड़ा था ना, तो 3 जीरो हम लगा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 80,000, ऑप्शन नंबर ए। तो बिल्कुल आसान है, करना क्या है, आपको आय में से रुपया वाला वैल्यू घटाना है, ठीक है। अब चाहे रुपया में खर्च दिया हो, चाहे बचत दिया हो, जो भी दिया हो, हम रुपया वाला घटाएंगे और घटा करके हम रेशियो के बराबर कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए और बी की आय का अनुपात 5:7 है। ए और बी क्रमशः 4,000 और 5,000 रुपए की बचत करते हैं। यदि ए का व्यय बी के व्यय का 66.67% है, तो ए और बी की कुल आय। देखिए बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, ए और बी की आय दी गई है, तुम लिखेंगे 5x बटा 7x। अब हमें इसमें रुपया वाला घटाना है। कह रहा है कि ए और बी क्रमशः 4,000 और 5,000 की बचत करते हैं, तो हम यहाँ लिख देंगे 4 और यहाँ लिख देंगे 5, ठीक है। 3 जीरो छोड़े हैं, लास्ट में लगाएंगे। ए और बी, ए का व्यय बी के व्यय का 66.67% है, तो ए बराबर बी का 66.67%। देखो 66.67% की आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। कैसे, आप जानते हैं कि 33.33% की वैल्यू 1/3 होती है कि नहीं। 33.33 मतलब 33 से 1/3% की वैल्यू 33.33% की वैल्यू 1/3 होती है। तो अगर हम इसमें 2 से गुणा हो जाए कर दें तो ये 66.67 हो जाएगा कि नहीं। इधर अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर से भी तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 2/3। कहने का मतलब इस 66.67 की वैल्यू होती है 2/3। तो हम कह सकते हैं ए और बी का जो रेशियो दिया गया है वो 2:3 दिया गया है। बस इतना सा सॉल्व कर लो, आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या रख देंगे हम 2/3। कैसे, 66.67 की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 2/3। ओके, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा आपका। इसको मैं पहले साइड में इसको इरेज कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3×5 15x, 3 चौका 12, इधर तिरक गुणा करेंगे 2 सत्ता 14x और 2 पंचे 10। अब देखिए 15 में से 14 घट जाएगा क्योंकि ये इधर आएगा तो x हो जाएगा ना। 15 भाई 14 इधर लाएंगे तो -14 हो जाएगा, 15 में से 14 घटा लेंगे तो x आ जाएगा। और इधर -10 पहले से है, इधर -12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +12 हो जाएगा। तो -10 + 12 आपका क्या आ जाएगा 2, x की वैल्यू 2 आ गई। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है ए और बी की कुल आय। ए और बी की कुल आय माने 5x + 7x, इन टोटल की वैल्यू पूछा है। तो 5x + 7x बराबर कितना हो जाएगा 12x। अब हमें 12x की वैल्यू निकालनी है, तो 12 × x की वैल्यू रखो 2, 12 दूनी 24। लेकिन हमने कितना जीरो छोड़ा था भाई, 4,000 5,000 था तो हमने 4 5 लिखा था, मतलब 3 जीरो, 3 जीरो बढ़ा दो 24,000 आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अच्छा खासा क्वेश्चन है, कह रहा है ए बी और सी की आय का अनुपात 3:7:4 है। अब देखो ए बी सी 3 लोग हैं, ए बी सी, और हमें दिया गया है इनकी आय का अनुपात। क्या दिया गया है, इनकी आय का अनुपात क्या दिया गया है, 3x 7x और 4, ठीक है। उनके खर्च का अनुपात दिया गया है। अब खर्च का अनुपात दिया गया है तो खर्च लिख लेते हैं। खर्च का अनुपात कितना दिया गया है 4, यहाँ पर y लगा के लिखेंगे ना क्योंकि वो अलग रेशियो है। 4y 3y
और 5y। अब कह रहा है यदि ए अपनी आय 24,000 रुपए में से 30,000 बचाता है तो सी की बचत ज्ञात कीजिए। देखिए बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे करेंगे? हमें ए की वैल्यू दिया, ए की आय दिया है। ए की आय कितना दिया है? 24,000। ठीक है। कहने का मतलब हमें 3x की वैल्यू दिया है। अगर हमें 3x की वैल्यू पता है तो क्या हम 4x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जिसकी वैल्यू दी जाती है हम उससे डिवाइड करते हैं और जिसकी वैल्यू पूछा जाता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमको सी का निकालना है ना, हमें मतलब 4x की वैल्यू चाहिए। अब देखिए 3 की वैल्यू 24,000 है तो 4 की वैल्यू क्या होगा? सिंपल सीधा-सीधा दिख रहा है कि 3 अट्ठा 24, या ऐसे सोचिए कि ये 24,000 जो है ये किसकी वैल्यू है? 3 की वैल्यू है और हमें निकालना किसका है? 4 की वैल्यू निकालना है। तो 3 अट्ठे 24 और 8 चौका 32, कितना आ जाएगा? 32,000 आ जाएगा। तो एक सी की आय कितनी हो जाएगी? 32,000। ठीक है। अब यहाँ पर आगे क्या बोला गया था कि ए अपनी आय में से 24,000 में से 3,000 बचाता है। अब देखिए क्या ये बचत दिया गया 4y? नहीं, ये तो बचत नहीं, ये तो क्या है? खर्च है। अगर आप सोचिए कि 24,000 आय है और 3,000 उसकी बचत है। अगर हम 24,000 में से 3,000 घटा दें तो हमें खर्च पता चल जाएगा कि नहीं? तो बिल्कुल पता चल जाएगा। 24,000 में से जैसे ही 3,000 घटाएँगे तो 21,000 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 21,000। तो यहाँ पर 21,000। ठीक है? इसका मतलब 4y की वैल्यू 21,000 दिया। अगर 4y की वैल्यू 21,000 है तो क्या 5y की वैल्यू नहीं निकाल सकते? बिल्कुल भाई, हमने सीखा है कि जिसकी वैल्यू दिया उससे डिवाइड करते हैं। तो ये 21,000 किसकी वैल्यू है? ये 21,000 आपका 4 की वैल्यू, तो 4 से डिवाइड करो और हमको चाहिए किसकी? 5 की वैल्यू। बस 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 4 से कट करेंगे, 4 पंचे 20, 1 कैरी लगा, 4 दूनी 8, यहाँ पर 2 कैरी बचा, 4 पंचे 20, 1 जीरो आ गया। ठीक है। अब 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 0, 5 पचम 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 पचम 25 से 26, 26,250। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 26,250। देखो हमें ए की आय पता चल गई है, हमें ए का खर्च पता चल गया। तो क्या हम ए की बचत नहीं बता सकते हैं? सीधा-सीधा बता सकते हैं। भाई आय में से खर्च घटा दो, आंसर आ जाएगा। आय में से क्या करो? खर्च घटा दो। तो 32,000 में से आप 26,000 घटा दीजिए तो 0 और 10 में से 5 गया आपका 5, यहाँ पर कितना बचा? 9, 9 में से 2 गया 7, लास्ट में 7 5 आ रहा होगा, किस में आ रहा है? तो ऑप्शन चलिए पूरा सॉल्व कर लेते हैं ना। इधर आपका कितना हो गया? इधर हो गया 11, 11 में से 6 जाएगा 5 और इधर बस 57 50, ऑप्शन नंबर बी। तो कैसे करना आप समझ गए होंगे। हमें 3x की वैल्यू दिया था, 4x की निकालिए। हमें 4y की वैल्यू दिया था, 5y की वैल्यू निकालिए। अब देखो ये डायरेक्ट नहीं दिया था 21,000, घुमा के दिया था। कैसे? 24,000 में से हमने 3,000 घटा दिया तो हमें इसका खर्च पता चला। अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चन है। कह रहा है एक व्यक्ति की 2 क्रमागत वर्षों में आय का अनुपात 2:3 है। तो 2 क्रमागत मान लेते हैं कि 2 क्रमागत वर्ष हैं। जैसे अभी 2024 चल रहा है तो 2023 और 2024 ये 2 वर्ष हैं। कह रहा है इसमें उसके आय का अनुपात कितना दिया गया है? 2:3। तो 2x अनुपाते 3x मान सकते हैं कि नहीं? और ये क्या है? हमारा आय है। ओके। और खर्च का अनुपात 5:9 दिया है। खर्च कितना दिया है? 5y अनुपाते, ठीक है। कह रहा है कि यदि वह यदि उसकी दूसरे वर्ष की आय 45,000 है और पहले वर्ष का खर्च 25,000 है तो 2 वर्ष में उसकी बचत ज्ञात। देखिए ये जो दिया गया है ये क्या दिया गया हमें? ये दिया गया है खर्च, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। कह रहा है कि यदि उसके दूसरे वर्ष की आय 45,000 है, दूसरे वर्ष की आय यहाँ पर कितनी है? 3x है और इसकी वैल्यू कितना दिया है? 45,000। ठीक है। और पहले वर्ष का खर्च यहाँ पर कितना है? 5y, और इस 5y की वैल्यू कितना दिया है? इस 5y की वैल्यू दिया है हमें 25,000। ठीक है। अब देखो हम सिंपल सा काम कर सकते हैं। काम क्या करेंगे कि अगर हमें दूसरे वर्ष की आय पता है तो पहले वर्ष की आय पता हो जाएगी कि नहीं? भाई 3 की वैल्यू 45,000 है तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सीधा-सीधा दिख रहा है कि 3 का 15 गुना हो रहा है तो इसका भी 15 गुना कर दो। जैसे 45 में से 3 डिवाइड करो, 3 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई,
तो 3 से डिवाइड करेंगे 15 आ जाएगा, 15,000 और 15 का 2 में गुणा कर देंगे, 15 दूनी 30। इसका मतलब 2023 में इसकी आय जो थी वो 30,000 थी। अगर हमें 2023 में इसका खर्च पता है 25,000 है, मतलब 5y की वैल्यू 25,000 है, तो 9y की वैल्यू निकाल सकते हैं, सीधा निकाल सकते हैं। 5 की वैल्यू 25,000 है तो 9 की वैल्यू कितनी होगी? 5 से डिवाइड करो, 5 पचम 25, 5,000 आ गया, 5,000 का 9 में मल्टीप्लाई कर दो, 5 9 45। ठीक है? तो ये कितना आ जाएगा आपका? 45,000। ठीक है? अब हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है? हमसे क्वेश्चन में बोला है कि 2 वर्ष में उसकी बचत ज्ञात कीजिए। अब देखिए कमाया पहले वर्ष में कितना कमाया 30,000, उड़ाया कितना 25,000, बचा कितना 5,000 रुपया, इधर बच गया कि नहीं? इधर देखिए, इधर कमाया कितना 45,000, उड़ाया कितना 45,000, मतलब बचाया कितना 0, टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया आपका 5,000। बस हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। इसके बाद मैं इसका सेकंड पार्ट भी पढ़ाऊँगा क्योंकि अच्छे खासे क्वेश्चन हैं और इतना पढ़ाने में क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो इसलिए आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। गाइज़ अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।